चंडीगढ़ में इलेक्शन आ रहे हैं, 10 दिन रह गए हैं। मोस्ट प्रोबेबली हमारे को जो दिख रहा है और दिखाया जा रहा है उसमें 2 बंदे हैं इन द रेस, एंड आई थिंक एज चंडीगढ़ लोकल्स वी शुड नो कि कौन खड़ा हो रहा है, कैंडिडेट कौन है हमारे। वी हैव 2 people फ्रॉम द कांग्रेस, वी हैव मनीष तिवारी, एंड फ्रॉम बीजेपी वी हैव संजय टंडन। अब जो मेरे दिमाग में क्वेश्चंस आते हैं कि क्या चंडीगढ़ के लोगों को राइट नाउ पता है कि कौन है संजय टंडन, कौन है मनीष तिवारी, इन्होंने कितनी प्रेजेंस चंडीगढ़ में रखी है अपनी इन द पास्ट लाइक फ्यू इयर्स, जब किरण खेर वाज द दिस थिंग दैट इज़ ओल्ड स्टफ नाउ। अब वो उससे मूव ऑन अगर कर भी गए हैं तो कितने रेलिवेंट हैं ये लोग, और ये कौन लोग हैं, कैसे हमको पता चलता है? सो एक्चुअल में तो द लोकल बॉयज, संजय टंडन born in Amritsar but he's been brought up over here only. Brought up है कॉलेज वगैरह, चलो अच्छी पढ़ाई लिखाई कितनी कम। he's been working as a CA, as a chartered accountant firm है चंडीगढ़, संजय टंडन, and I think his family otherwise also, his kids and everything. Manish Tiwari was born and brought up in Chandigarh only. His father was a professor in Punjab University, Professor V.N. Tiwari. His mother was in the PGI. Good people. His father was a Rajya Sabha MP and he was a professor in the university. So Manish Tiwari has actually stayed inside the university. Manish Tiwari the Gandhi, Dr. Manmohan Singh से सोचो किसे टाइम पे, मतलब in those times he's lived in Chandigarh. He's gone to the same school as me, St. John's. मतलब साढ़े super senior है. So local boy, university पढ़े. He's gone to DU after that. He's practiced in the High Court and everything. So उस हिसाब नाल local candidates हैं, both very good candidates, well articulated, well. Yeah, that's why. पढ़े लिखे हैं. That's what I thought. जब बोल रहे थे दोनों, मैंने भी देखे इनके कुछ recent interviews और ये किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, मैं ये देखना चाहता था। तो well articulate people, they are talking decent stuff. So these are, चलो ये हमको clear हो गया कि जो 2 candidate हैं वेले नहीं हैं, मतलब हैं चंडीगढ़ के ही हैं, रहे हैं यहाँ पे, उनके बच्चे बुच्चे पढ़े हैं यहाँ पे, खुद भी पढ़े होंगे। अच्छा, इससे मेरे को एक क्वेश्चन आता है यार, डू वी हैव सम इंफॉर्मेशन ऑन वेदर संजय टंडन और मनीष तिवारी के जो बच्चे हैं, क्या वो चंडीगढ़ में पढ़े हैं और क्या वो यहाँ पे काम किए उन्होंने, कि दे हैव गॉन आउट टू स्टडी एंड दे हैव गॉन, बिकॉज ये एक चंडीगढ़ का इशू है कि बिकॉज बीइंग अ स्मॉल सिटी, opportunities for work and like in if you want to grow in your career, सब बोलते हैं कि चंडीगढ़ में एक लिमिट तक पहुँचते हो उसके बाद स्टॉप हो जाता है। तो जो ये लोग हैं जो पावर में आएंगे, पॉलिसीज़ बनाएंगे, क्या इनके बच्चे जो हैं वो भी यहाँ काम करके गए हैं कि ये बोल सकते हैं कि हम यहाँ पे और अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेंगे? एक्चुअली बड़ा फनी क्वेश्चन है, क्योंकि उनके बच्चे यहाँ रहेंगे, काम करेंगे, फिर भी सेकेंडरी है क्या वो यहाँ रहे हैं, उन्होंने काम किया है, इज़ प्राइमरी क्वेश्चन राइट नाउ। अगर आप ये बात करेंगे पॉलिसी मेकिंग के पर्पज़ से, तो रादर चंडीगढ़ के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं ज़रूरी जो पार्लियामेंट तक पहुंचानी चाहिए। करेक्ट। बहुत सारे ऐसे पेंडिंग इश्यूज़ हैं, लॉन्ग पेंडिंग इश्यूज़ हैं जो लोग मेरा पॉइंट समझ रहे हो पूछने का। हाँ, मैं आप बात वहीं पे आ रहा हूँ। मेरा ये था कि वो एम्बिशन अगर किसी का होता है, और चंडीगढ़ के बारे में ये बहुत टाइम से एक धारणा सी बनी रही है कि इट्स अ रिटायरमेंट प्लेस, एम्बिशंस गो टिल अ लिमिट हियर, उसके बाद ख़त्म हो जाता है बिकॉज अपॉर्चुनिटीज़ उतनी रहती नहीं हैं। यहाँ पे आईटी पार्क बना, राजीव गांधी आईटी पार्क, गुड, there are company Mohali compared to Chandigarh is coming up with IT hubs much better, I would say. Chandigarh अगर रह जाता है तो मैं उसमें कह रहा था कि ये लोग do these people, are these people talking about this also when they are campaigning and when they are wanting votes from the people? So far जो चंडीगढ़ का IT पार्क है वहाँ पर आपको खुद पता है when you go कितनी कंपनीज हैं ना, इट्स एम्प्टी। एंड मोहाली में है कंपनीज, लेकिन आप अगर उनकी डिटेल में जाओगे कितनी ऑर्गेनाइज्ड हैं, कितनी डिसऑर्गेनाइज्ड हैं, क्या वो मोस्टली बीपीओज हैं। आईटी इंडस्ट्री का मतलब सिर्फ बीपीओज तो नहीं होता, बड़ी कंपनीज कौन सी हैं, डेल थी अब नहीं है, सो डाउनफॉल की तरफ ही है। अगर राजीव गांधी आईटी पार्क बना, जब भी अनाउंस हुआ, जब भी बना, मैंने तो बचपन से देखा है, इट इज स्टिल एज इट इज। It's the same. It is the same. Infosys is there from the starting. DT वहाँ पे था. It was from there कितनी from the फुटफॉल होती starting. थी एक टाइम पे. Still there. Tech Mahindra is there. It's just the old ones. बाकी They're still there. और भी companies हैं, but And as far as your question goes about the kids, if you talk about boom, na, there is no such boom. Well, I'm just saying that. I want to know that Manish Tiwari's daughter is handling his social media campaign वगैरह, they're all out campaigning and everything. Study in नहीं, I don't think so. She's done a law from somewhere, but she's practicing in the Punjab and Haryana High Court right now. So she's in Chandigarh only for a few years. She's practicing in the High Court.
very much active, of course. Election campaign है, her father is contesting, she's actively out there amongst the people and everything. तो वैसा नहीं है, and same goes to Sanjay Tandon as his kids. उसके यहाँ के, you know, his kids' wives and everyone's out campaigning. Local बच्चे, his daughter-in-law is my junior-in-law. मतलब परफेक्ट कैंडिडेट्स हैं दोनों कैंडिडेट बहुत परफेक्ट हैं. बट जो एक पब्लिक सेंटिमेंट है ना पिछले 10 साल का, स्पेशली रिलेटिंग टू द MP who was there, किरण खेर, राइट, उस कंपैरिजन में द स्टैंडर्ड ऑब्वियसली हैज़ गॉन अप जो डिस्कोर्स चल रहा है. बट कहीं ना दैट एंगर अगेंस्ट बीजेपी जो ये डबल इंजन बेचने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू आउट चंडीगढ़. यू सी दीज एड्स, मोदी टंडन डबल इंजन. चंडीगढ़ had a double engine for good 10 years, but shit has gone worse. मतलब कोई ऐसा नहीं है कि डबल इंजन का हमें फ़ायदा हुआ. हम यूटी थे, वो पैसा डायरेक्टली अवेलेबल था टू डू एनीथिंग. बट आई थिंक यू लुक एट द कंडीशन ऑफ द रोड्स, यू लुक एट ट्रैफिक मैनेजमेंट, यू लुक एट रोड ट्रांसपोर्ट, हेल्थ. मतलब जो टैक्स पेइंग सिटीजन है, क्या हम एक सरकारी हॉस्पिटल में आज जाना पसंद करेंगे? Maybe PGI, not otherwise. We would rush to a private hospital any days. Do we take public transport? We don't. We prefer कि Uber कर लो, क्योंकि उतना चलना पड़ रहा है ना. मतलब दिस इज जो आम जिंदगी के अंदर दिक्कतें हैं लोगों को, जो एड्रेस ही नहीं हुई है पिछले 10 साल में. वेरी बेसिक थिंग्स, Very basic. आई थिंक. और आई थिंक विद टाइम चंडीगढ़ हैज़ चेंज्ड, राइट. इट इज़ नो, आई वुड से, अगर like people in India generally, हम जब चंडीगढ़ के, because we are locals, we are born here, when we go out to other cities like maybe Gurgaon, maybe Bangalore, तो वहाँ जब चंडीगढ़ की बात होती है तो everybody is very happy all the time कि भाई cleanest city, planned, wow man, you live in Chandigarh, so lucky सब बोलते हैं. But staying here as locals, I can tell you, because we are driving up and down these roads all day, traffic is a major thing. Yeah. पिछले 5 साल में, स्पेशली प्री कोविड, पोस्ट कोविड, ये चेंज इतना ज़्यादा फील होता है कि गेट स्टक इन ट्रैफिक चंडीगढ़ में ऐसी जगहों पे जहाँ पे यू वुड नॉट गेट स्टक अदरवाइज, राइट. मतलब कि चंडीगढ़ ऐसी जगह थी, आप नॉर्थ चंडीगढ़ से बिल्कुल मोहाली बॉर्डर तक पहुँचे 15 मिनट, जो कि 15 minutes. And with statistics also, it is how I think Chandigarh from one end to the other is 15 kilometers, or it's a figure like that. So it is getting worse. Then another major point that I was reading about was सफाई. सब बोलते थे बहुत साफ है, ब्रो. हमने देखा है साफ चंडीगढ़. या सिटी ब्यूटीफुल, वी हैव सीन चंडीगढ़ वेरी क्लीन. बट अब वी हैव ऑल्सो हैव, दिल्ली वाले बोलते हैं ना, वो कुछ कचरे का पहाड़ है. हमारे पास भी है ब्रो, हमारे पास भी है. हमारी भी एंट्री एक साइड से जब आप चंडीगढ़ एंटर करते हो, वी हैव अ कचरे का पहाड़ फॉर यू टू सी, and it's not very New nice. Chandigarh. When you come from New Chandigarh, via Dhanas. Yeah. So there are big buildings in New Chandigarh. Yeah. But when you cross that place, अभी रिसेंटली IPL का मैच हुआ था तो बहुत बुरी तरह लोग पहुंचे. मेरे ख्याल से तुम भी हम गए थे. हम भी गए. So how was your experience? It was mismanaged. जैसे IPL मैच तो बहुत mismanaged. It was, how reachable was the stadium? to a point it was very reachable. Like I would say around a kilometer away from the stadium. बड़े आराम से पहुंच गए. हमको पार्किंग भी हो गई. उसके बाद देयर वाज नो वे. नया स्टेडियम बना है, आप सोच सकते हो इन्होंने अभी तक रोड से रास्ता नहीं दिया है स्टेडियम के एंट्री तक. लोग तो आपको फ्लाई ओवर के जैसे मेक्सिको का बॉर्डर क्रॉस करते हैं, सेम टाइप की वीडियोस फ्लोट कर रही थी इंटरनेट पे. सो आपको ऐसे जाना पड़ रहा है अंदर. अदरवाइज इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस. मजा तो हमको बड़ा है. इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस बिकॉज़ हम लोग पंजाबी बनते हैं, एडवेंचरस, वी फील गुड. बट अदरवाइज अगर कोई सीनियर सिटीजन अपने, हम डिस्कस कर रहे थे ब्रो, जो आपने या No washroom. और जो आपने बोला, so these are the real issues. वो हम डिस्कस कर रहे थे. टीवी पे सिर्फ IPL का मैच आएगा. जब हम मैच देख के आए वहाँ से, तो हम यही बात कर रहे थे, अगर हमको अपने पेरेंट्स को लाना है यहाँ पर, That's not possible. Feasible नहीं है. Because they'll be 2 hours standing in a queue, धक्के खा रहे होंगे एक मैच देखने आने के लिए. तो वो एक्सपीरियंस वहीं पे ख़राब हो जाता है. चंडीगढ़ का एक ऐसा इशू है जो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल से, कि बहुत कम जगहें ऐसी हैं जहाँ पर जो स्पेशली एबल्ड लोग हैं उनकी रैम्प्स वगैरह नहीं है. एग्जैक्टली, रैम्प्स नहीं है. हाँ, कंपैरेटिवली देखोगे कि जी बाकी शहरों से हैं, बट चंडीगढ़ तो चंडीगढ़ है. यहाँ पर इट इज़ अ यूटोपिया है. यहाँ पर बेस्ट. यार आई थिंक ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਚ ਲਾਈਕ ਵੀ ਬੀਨ ਫਰੈਂਡਸ ਫॉर अ लॉन्ग टाइम है ना. ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਫਰੈਂਡਸ ਅਬਾਊਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ. ਦੇ ਆਰ ਆਲ ਵੈਰੀ ਪੈਸ਼ਨੇਟ ਅਬਾਊਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਿ ਵੀ ਲਵ ਦਿਸ ਸਿਟੀ, ਵੀ ਹੈਵ ਗਰੋਨ ਅਪ ਹੇਅਰ. ਦੇयर इज अ स्पेशल बॉन्ड. ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅੱਡ ਥਾਵਾਂ ਹੈ ਨਾ. ਮਤਲਬ ਦ ਵੇ ਵੀ ਨੋ ਗੇੜੀ ਰੂਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਤੇ. ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ. those old eating joints. So
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੀਇੰਗ ਦ ਫਰਸਟ ਪਲਾਨਡ ਸਿਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਲਾਨਡ ਐਂਡ ਦ ਫਰਸਟ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ, ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਟੌਪ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ 'ਚ, ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਦੇ ਟੌਪ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਏ, ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਇਹ ਓਪਨ ਸਪੇਸਿਸ ਬਣੀਆਂ ਨਾ, ਵੀ ਹੈਵ ਥੀਸ ਹਿਊਜ ਪਾਰਕਸ, ਗਾਰਡਨਸ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਪੀਪਲ ਕੈਨ ਗੈਟ ਟੂਗੈਦਰ, ਉੱਥੇ ਨੋ ਦੋਜ਼ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਆਰ ਐਕਸਚੇਂਜ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਬਣਿਆ ਸੀ ਐਜ਼ ਅ ਓਪਨ ਸਿਟੀ, ਕੀ ਆਈਡੀਆ ਸੀ, ਆਰਟ ਆਲਸੋ ਰਾਈਟ, ਟੂ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਦ ਆਰਟ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਰਟ ਫਾਰਮਸ ਹੈਗੇ, ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣੇ ਜਿੱਥੇ ਯਾਰ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਪੇਸ ਹੋਵੇ। ਬੀਇੰਗ ਫਰੋਮ ਦਿਸ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਦ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਫੀਲਡ 'ਚ ਕੁਝ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦਿਸ ਸਿਟੀ ਇਜ਼ ਮੇਡ ਫॉर ਅਸ, ਬਟ ਕੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਕੀ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਪ ਟੂ ਸਮ ਟਾਈਮ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਗਰੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਫਿਰ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਸਿਰਫ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣਨ ਲੱਗੀਆਂ, ਹੁਣ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਬਣੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕ ਆ ਗਏ, ਗਰੋਥ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕੋਈ। ਇਟਸ ਅਫੈਕਟਡ ਅਸ ਆਲਸੋ ਨਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਗਰੋ ਕਰਦਾ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਗਰੋ ਕਰਦੇ ਉਹ ਨੇ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਜ਼ ਹੀ ਉਸੇ ਹੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਰੀਡ। ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਇਹ 1970-80 ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ 2024 ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਗਰੀਡ। ਆਈ ਸੌ ਦਿਸ ਥਿੰਗ, ਤਾਂ ਕੀ ਗਰੋਥ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਸਟੈਗਨੈਂਟ ਹੈ ਹੁਣ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਫੀਆ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, इट्स अनअफोर्डेबल, इट्स इम्पॉसिबल, बिकॉज उसको एक स्टॉक की तरह ट्रीट किया जा रहा है। यू आर सेलिंग इट, यू आर सेलिंग इट एंड यू आर सेलिंग इट। 10 बायर हो गए तो अपने आप उसकी इन्फ्लेट हो गई। आई थिंक कमिंग बैक टू वेयर वी स्टार्टेड, मैं आई सॉ दिस वन थिंग येस्टरडे, मैं ड्राइव करके आ रहा था, साइड पे मोदी जी की ऐड लगी हुई थी, संजय टंडन जी स्माइलिंग, मोदी जी स्माइलिंग, बोले भारत बनेगा AI हब। वी टॉकिंग अबाउट दीज यूनिवर्सिटीज़, द एजुकेशन सिस्टम, यहाँ पे रेड टेपिज्म है, काम लेट होते हैं ना, यहाँ सिटीजन चार्टर वगैरह रौला पड़ता है कि भाई ऐसे हो जाएगा काम, बट वी गो टू वो सरकारी दफ्तर एंड ऑफ द डे, इट डजंट फील एनी डिफरेंट। 10 साल पहले भी यही फील होता था जब हम कॉलेज में थे, आज भी यही फील होता है कि यार ऑफिस जाएंगे, एक पूरा दिन ख़राब करके आएंगे, उस दिन में काम नहीं होएगा, अगले दिन जाएंगे। जब ये AI हब बनने की बातें हो रही हैं, इन रियलिटी आर वी मैचिंग अप एनीवेयर? ये किसने एक बात की? ये बीजेपी की थ्रू आउट इंडिया रादर देर सेइंग कि हमने इंडिया को AI हब बना दिया है, दैट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मोदी जी ने न्यू इंडिया फॉर्म कर दिया, एंड मतलब हम अगले 1000 साल का विजन अब जो लेके चल रहे हैं, इंडिया इज गोइंग टू चेंज, चंडीगढ़ इज गोइंग टू चेंज। सो बिल्कुल सही है, ये ऑलरेडी हो रहा है, ये बिल्कुल उसी तरीके से चलाया जा रहा है देश जैसे AI चला रही हो। उनको मणिपुर के जो इश्यूज है वो नहीं दिखते, नॉट कंसिडर इमोशनल फैक्टर मिसिंग है ना, इमोशनल फैक्टर मिसिंग, इट्स आर्टिफिशियल इवेंचुअली, दैट इंटेलिजेंस इट इज नॉट रियल। सो नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज ओवरपावरिंग द रियल इंटेलिजेंस, राइट। क्या कर रहे हैं यार, तुम इसे बैठ जाओ, हमारे बंदे थोड़े राउडी हो जाते हैं। सो ये AI की तरह ही चल रहा है, रोबोट्स की तरह देख रहे हैं, उनको दिख नहीं रहा है, इमोशंस उनके जीरो हैं। और पब्लिक सफरिंग इज सेकंड थिंग, बीजेपी ने सेकुलरिज्म के मामले में ऐसा ही सिर्फ एक एग्जांपल सेट किया है कि उन्होंने किसी को जॉब नहीं दी, ना हिंदू ना सिख। सो दैट इज द ओनली वे जिसमें वो सेकुलर है। ये तो है वैसे, मतलब दे And ट्रीट then they एवरीवन claim इक्वली। कि we are secular, नो, दे ट्रीट एवरीवन इक्वली ब्रदर। equally bad। हाँ, इक्वली बैड नो डाउट, बट इक्वली करते हैं। मजा आ रहा है। ये बिल्कुल ठीक बात बोली है, मेरे को तो बड़ा अच्छा वो लगा कि दे आर ट्रीटिंग एवरीबडी इक्वली बैड, कि वो भी वर्स है। और मैं अच्छा लेट्स कम बैक टू चंडीगढ़ ब्रो, हम फिर नेशनलिस्टिक पहुंच जाते हैं चीज़ों पे, हर जगह हम बीजेपी कर देते हैं, उनको निकालते हैं। चंडीगढ़ लोकल इलेक्शंस 10 दिन रह गए हमारे, आप लोगों ने सोच लिया है वोटिंग किसको करनी है, कुछ पता किया आपने? अब मैंने लास्ट टाइम हाल ही में मनीष तिवारी को वोट किया था, तो उसका मुझे इतनी सेटिस्फेक्शन ज़रूर है कि चलो जिसको मैंने वोट किया था उसकी अटेंडेंस अच्छी थी पार्लियामेंट में, है ना, वो सब कुछ ठीक है। बट मुझे एग्जैक्टली कोई शहर में कोई ग्रोथ, मतलब कोई बेटरमेंट तो नहीं दिखी। या अनंतपुर साहिब, रोपड़ बड़ी टेरिटरी है और चंडीगढ़ के बिल्कुल एडजेसेंट टेरिटरी है, तो जो चंडीगढ़ के लोग हैं दे आर वेरी अवेयर अबाउट मनीष तिवारी के क्या किया। और मिस्टर टंडन उन्होंने भी जो किया, अब 10 साल से डबल इंजन ही था उनके पास, अभी इंजन का अगला इंजन बदल लिया कि पिछला बदल लिया, चलो डबल इंजन को फिर से डबल इंजन कह रहे हैं, मतलब वो एक पुरानी कैंपेन को दोबारा उठा के, बट दैट इज बोरिंग फॉर द थर्ड टाइम, लाइक, है ना। सो एंड बोरिंग क्यों? क्योंकि डिक्टेटरशिप है,
अच्छा है। तानाशाही। हाँ, ध्रुव राठी की वीडियोस हैं। मोदी यार आप मेरे मुंह में शब्द मत डालो पर मैं आपको बता देता हूँ कि एक कहने के लिए डिक्टेटरशिप है। मुंह में शब्द मत डालो। लेट्स टॉक हाइपोथेटिकल सेंस। एक कहने के लिए डिक्टेटरशिप है, ऐसी कोई डिक्टेटरशिप नहीं है कि आपको कोड़े पड़ रहे हैं, आप स्लेव हो, आपको गैस चैम्बर्स में मारा जा रहा है। नहीं, एक लीडर आएगा प्रोटेस्ट में, प्रोटेस्टर्स के ऊपर गाड़ी चला देगा, गैस चैम्बर्स नहीं है। जो ये बात है इश्यूज, लोकल इश्यूज, मनीष तिवारी बीइंग अ एमपी फ्रॉम अनंतपुर साहब, यस, बट वी नीड टू रियलाइज एक एमपी का काम क्या होता है। एक एमपी का काम है जो देश का लॉ बन रहा है, अपने लोगों की आवाज़ लेके जाए, उस लॉ के अंदर अपना योगदान डालें। एंड लुकिंग एट मनीष तिवारी's performance, at least he's topped the national charts, way above national average on all counts, way better than all his member parliaments of Punjab जो थे, और much better than them. However, आप लार्जर पैटर्न देखो कि 13 की 13 पंजाब की सीटें जहाँ पे बीजेपी भी जीती हुई थी, बीजेपी का यूनियन मिनिस्टर भी हैं सीटों से, होशियारपुर से थे, सनी देओल वाज हियर। हैज़ एनीथिंग बीन गिवन टू पंजाब और चंडीगढ़ इन द पास्ट 10 years? नथिंग। मतलब कि जो दिखाया गया था, बीजेपी कैप्चर्ड द इमेजिनेशन ऑफ द पब्लिक, है ना, चंडीगढ़ की भी, पंजाब की भी, पूरे देश की, इन 2014 एंड 2019। बट हैज़ ही डन जस्टिस? मतलब हमें वो बिगर कॉल दी गई थी, देश को बिगर कॉल दी गई थी कि यार मैं सिस्टम बदलूंगा, द सिस्टम दैट वी आर ऑल अपसेट विद। करप्शन हो रही है, क्या करप्शन आज खत्म हो गई कि ज़्यादा हो गई है? इज़ इट ईजियर विद डिजिटल इंडिया कि आप कोई भी पुलिस ऑफिसर, कोई भी सरकारी बाबू बैठा है, वो अपनी बीवी का या अपने भाई का यूपीआई दे रहा है आजकल की, भाई स्कैन ही कर दो, मेरे को तो कैश भी नहीं चाहिए। तो इज़ दिस द कैश इकोनॉमी जो मोदी जी कहते खत्म कर देंगे ब्लैक के अंदर? इज इट नाउ डिजिटाइज्ड? मतलब आर वी फीलिंग एनी ऑफ दिस चंडीगढ़ के अंदर? यार तुम अभी क्या हो गया है? एक सेकंड, व्हाई यू बैशिंग मोदी यार? No, I'm not doing that. I'm just No, you not you, he. Yeah, I have issues with Modi. I have serious issues with See, we are making a good podcast which is unbiased. Yeah. It's unbiased. But I'm not talking from a political point. whatever the government and that person मतलब did wrong. एक सेकंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट काटा है हमारे उसके लिए कि डिस्क्लेमर ये है कि हम चाहे जो भी बोल रहे हैं, हम तीन, ठीक है, हमारे जो भी व्यूज़ हैं, जो भी हम पुट फॉरवर्ड कर रहे हैं, डेटा पॉइंट्स जो हमारे हैं वो हमारे रिसर्च हैं डेटा पॉइंट्स, लेकिन जो बाकी ओपिनियंस हैं हमारे सारे, वो ओपिनियंस हैं, और हम किसी को फेवर नहीं कर रहे हैं, किसी के अगेंस्ट बात नहीं कर रहे हैं। जो फील्ड में हमको आ रहा है उनके बारे में, उसकी बात कर रहे हैं। मोदी जी डोंट माइंड। एक्चुअल में जब हमारा एमपी चुन के जाता है तो हम सिटीज़न उससे एक्सपेक्ट करता है कि जो मेरी आवाज़ है वो पार्लियामेंट तक पहुंचेगी। आपके पार्लियामेंट में आपके एमपी की अटेंडेंस भी फुल है, उसने डिबेट्स भी लड़े हैं, लेकिन आपकी बात तो आपको सुनाई नहीं दी कि उसने आपकी बात बोल दी हो। मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हुआ इन केस ऑफ मनीष तिवारी। बट इसका ये मतलब नहीं है कि आई गो फॉर बीजेपी, बिकॉज अगर मैं अवेयर हूँ देश के बारे में, तो ये देश के बारे में इलेक्शन, It's a larger election, Center- basically. It's not about your very localized issues right now. It's about अगर that setting- bigger fight for saving democracy itself. आप ये लगाओ कि we are going towards वो tendencies तो dictatorship वाली हैं. It's clear for the whole country. It's out there. मतलब especially ये जो election के phases हुए हैं, the prime minister, the way he's behaved, चंडीगढ़ जैसा शहर, I don't, मतलब having grown up here, like जैसे हम आपस में हैं, the sort of people we also know in चंडीगढ़, the sort of hatred that is there इस कैंपेन के अंदर, जो इतना पोलराइजेशन हो रहा है, I don't think चंडीगढ़ will stand for something like this. Especially जो हमारी मेयर इलेक्शन हुई है, यूजिंग चंडीगढ़ की बात कर रहे हैं, यहाँ पे मेयर इलेक्शन हुई, हम फेमस हो रखे हैं रेडिट वीआर पे इंटरनेशनल लेवल पे कि भाई इलेक्शन वॉज स्टोलन ओवर हेयर। बंदे ने ऑन कैमरा ही जस्ट चीटेड द फक आउट ऑफ एवरीवन। एक बात बताता हूँ जो मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है। चलो पहले आप मैं बस ये कह रहा था कि जैसे जो राजा कह रहा था, तू कह रहा था ना कि द काइंड ऑफ पीपल वी नो, मेरे को कभी कभी लगता है दे हैव आल्सो टर्न्ड ब्रो, मतलब इवॉल्व्ड, दे हैव इवॉल्व्ड इन सच अ वे दैट ये जो हमको टेंडेंसीज लगती हैं, जो हमको ब्रेन वॉश लगता है लोगों का, एक्सेप्ट हो रहा है काफ़ी। That's what I'll conclude. But I feel it's both ways. ये evolve दोनों साइड में। I know very close people जो 2014-2019 से ना कमेंट फेसबुक पे चलती थी, है ना, सब कमेंट्स में लगे होते थे, या तो मोदी, नहीं, I've never voted for Modi. नहीं, वैसे मैं पर्सनली बताना नहीं चाहता, बट हाँ मैंने वोट भी नहीं किया। मैंने तो नहीं किया, बट उसके रीजंस ये नहीं थे जो आज है। I think in the MP election only I voted for BJP, or maybe MMF, I don't know. But I voted for you, Modi ji. So I voted for you.
आई वोटेड फॉर यू विद माय फुल हार्ट. मेरे को वेव में था, मैं भी था वेव में, लेकिन अब जो आप कर रहे हो ना यार, इट्स नॉट वेरी. मतलब वो मैं क्या बताऊँ अपने दोस्तों को, ये इसके लिए वोट हमारे मन की बात. वी कांट डू दैट ना. सो बेसिकली क्या है, लोगों ने अब ये क्या फील किया कि यार डिक्टेटरशिप तो हो रही है. ध्रुव राठी की वीडियोस, इलेक्ट्रोकेसी क्या बोलते हैं उसको, क्लेप्टोक्रेसी. नो 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 क्लेप्टोक्रेसी तो होती है चोरों की सरकार. इलेक्ट्रल ऑटोक्रेसी. इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी, राइट. द इल्यूजन ऑफ अ डेमोक्रेसी इज देयर. फिर वही बात है. फिर वही बात है. चलो वन गाय इज डाउन नाउ. एक्चुअली हमारे ओपिनियंस है, हाँ, ऑब्जर्वेशन. ये कुछ हमने, आई एम नॉट कैंपेनिंग फॉर कांग्रेस. बाय बाय. वी आर नॉट कैंपेनिंग फॉर एनीवन गाइस. हम अपने मन की बात कर रहे हैं. मोदी जी 10 साल से कर रहे हैं, हम पिछले कुछ दिनों से तो लगे हुए हैं. एंड वी गोइंग टू कंटिन्यू डूइंग दिस. एंड दिस चेयर इज अवेलेबल फॉर ऑल ऑफ यू. मे बी हेयर, मे बी समवेयर एल्स, मे बी आउटडोर्स, मे बी एट योर कॉलेज, मे बी एट योर यूनिवर्सिटी, समवेयर एल्स. We really want to talk to you, the people of Chandigarh. You're most welcome. We're here. You can get in touch with us on social media. हम अपने socials वगैरह सारे share करेंगे. Get in touch. We want to do these things where the people of Chandigarh come out, talk about what's important to you for the next 10 days. The Prime Minister and the Home Minister of 10 India days, are guys. going to 10 camp. days. 10 days. यहाँ पे 10 दिन बीजेपी की टॉप मोस्ट लीडरशिप कैंप कर रही होगी. एंड आई वांट द पीपल ऑफ चंडीगढ़ कि अपनी आवाज़ 10 दिनों के लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी एंड होम मिनिस्टर अमित शाह जी के कानों में बढ़िया तरीके से पहुंचाएं. डेमोक्रेसी डायलॉग जिंदाबाद. फिर ये ऐसी बातें करके फिर वो कर देता है. बट हम किसी के साथ नहीं हैं. आउटटेक में ले लिया. हम किसी के साथ नहीं हैं. हम किसी पार्टी का हिस्सा नहीं हैं. ऐसी बातें करके कि हाँ, ये सेम किया इन्होंने. भाइयों और बहनों,